ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। जोश कहाँ है भाई? जय हिंद। यस, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो कल क्या करा नहीं तो मुझे एक बार याद दिला दो। मुझे लग रहा है वो चोर वाला कॉन्सेप्ट बताना मुझे आज, है ना? ओके, क्या करा है? सर चोर मतलब सर चोर है। ठीक है, चलो चोर वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे हम लोग, है ना? नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नया, चीजें पुरानी है। और अब तक जो आप सोचते थे उस चीज के बारे में, वो आपकी सोच ही एकदम बदल जानी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। वही चीजें जो हमने पढ़ी हैं 9 10 से या 10 से, जब से भी पढ़े हैं तब से, आज वो पर्दा उठा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही ना? ठीक है, अच्छा, इनके 4 हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, और कौन सा? कंटू नहीं होता, कंटी होता है। और कौन सा होता है जिसका नाम मैं क्या लेता हूं? चोर, है ना? ये चोरी करता है, लेकिन सबसे बेकार चोर यही है, क्योंकि सब पता चल जाता है इसका। कैसे? अभी देखते हैं ऐसे। सबसे पहले हम जानेंगे इंडेफिनिट में कैसे कार्य आते हैं, खासकर जो रेगुलर हो, रूटीन वाले हो, नियमित हो, ऐसे कार्य आते हैं। अब वो प्रेजेंट के होंगे तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट पाएंगे, और अगर वो पास्ट के होंगे तो पास्ट के इंडेफिनिट पाएंगे, और अगर वो फ्यूचर के होंगे तो फ्यूचर के इंडेफिनिट पाएंगे। रूटीन वाले, रेगुलरिटी वाले, है ना? दैनिक जो कार्य होते हैं वो आप कह सकते हो। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा दैनिक कार्य है, तो अभी मैं जिंदा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो प्रेजेंट हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पाएंगे। पहले मैं क्रिकेट खेलता था फॉर एग्जाम्पल, तो था, यानी वो मेरा रूटीन था। आगे से मैं ये करूंगा तो मेरा फ्यूचर का रूटीन होगा, तो वो किस में आ जाएंगे? इंडेफिनिट में आ जाएंगे। ठीक है, चलो बस इसको बस इतना ही समझो, क्योंकि कहानी आपकी यहां से शुरू होती है। देखो, कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है वो क्या होती है? हिंदी में क्या होती है पहचान इसकी? रहा रहिए मत कहो, क्रिया प्लस रहा रही रहे। क्योंकि अगर आप रहा है रहिए कह दोगे तो आप मुझे इसका ट्रांसलेट करके बताओ, मैं दिल्ली में रहा। जरा इसका ट्रांसलेट करना, इसको ट्रांसलेट करना है, इसका ट्रांसलेशन करो। आई, एक हाथ उठाओ, कौन बता रहे हैं? हाथ उठाओ, बताओ। आई एम, डर क्यों रहे? गलती होगी ना, हो जाए तो बताओ। अब एम है तो एम किसकी फॉर्म है? बी की, और बी के बाद में क्रिया में क्या आता है? एक्टिव में एक्टिव ही है ये। ठीक है, तो लिव में फिर आईएनजी लगाना पड़ेगा। आई एम लिविंग इन दिल्ली, ऐसा ही ना? अब जरा सेंस देखना, जरा आपका जो ट्रांसलेशन है उससे सेंस मैच कर रहा है क्या? मैं दिल्ली में रहा हूं, इसका मतलब मैंने दिल्ली में रहने का काम कर लिया है। और जब कोई काम कर चुके होते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट, परफेक्ट तो होता है, परफेक्ट। अब ये देखो जरा, इसका इंग्लिश वाले का ट्रांसलेशन करना, आई एम लिविंग इन दिल्ली का मतलब क्या? मैं दिल्ली में रह रहा हूं। इसका मतलब अभी भी वो काम चल रहा है। तो क्या ये ट्रांसलेशन आपका सही है? जरा हिंदी से इंग्लिश को मैच कराओ, नहीं है ना? तो आप कैसे कह सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहिए या रहा हूं आ जाए तो वो कॉन्टिन्यूस होगा? नहीं, रटना नहीं है, क्योंकि रटंत विद्या फलंत नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ वापस। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या समझोगे? क्रिया प्लस रहा रहे। ठीक है, क्रिया प्लस रहा रहे, है ना? और वो रहा तो क्रिया ही था खुद। ठीक है, चलो, तो इसकी पहचान ये हो गई हिंदी में। अब इसके हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? बी फॉर्म, बी फॉर्म भाई, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। भाई एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था
इसकी फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। ये इसकी बी की फॉर्म है ना भाई, इसकी तो फॉर्म्स है, बिल्कुल इसी की फॉर्म्स है ना। चलो, तो कॉन्टिन्यूअस में बी फॉर्म्स ही आती है। जैसे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो कौन सी आती है? बी फॉर्म्स। इज, एम, आर। पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में कौन सी बी फॉर्म्स आती है? वाज, वर। फ्यूचर में कौन सी फॉर्म आती है? खुद बी, विल बी, शैल बी। याद है? दो। तो कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? बी, है ना, बी आई, या इसकी कोई फॉर्म। ठीक है, चलो लिख देता हूँ बी फॉर्म। अब बी फॉर्म का नियम होता है, अगर एक्टिव वॉइस होगा तो बी फॉर्म के बाद में जो वर्ब अगर आएगी तो वो क्या लेगी? आईएनजी। आईएनजी तो लेगी। चलो ठीक है, इतना आ गया। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें कार्य कैसे आते हैं? जो कैसे हो? जारी हो या फिर चल रहे हो। भाई कौन से कार्य आते हैं कॉन्टिन्यूअस में? जारी हो या चल रहे हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कॉन्टिन्यूअस जो शब्द है वो किससे आया है? कंटिन्यू। किससे आया? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी, जारी रखना। ठीक है ना। कहते हैं ना, कोई बोल रहा है तो अरे एक मिनट रुकना जरा, चलो ठीक है, ओके कंटिन्यू। बोलते हैं ना, जारी रखो, जारी रखो। कहते हैं ना प्लीज कंटिन्यू, बोलते हैं ना प्लीज कंटिन्यू। इसको प्लीज कैरी ऑन भी बोल देते हैं। ठीक है, कैरी ऑन को कंटिन्यू के रूप में क्यों करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना। चलो पहले समझो इसको, कॉपी पे लिख लो, कैरी ऑन बताना है मुझे। ठीक है, लिख लो। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना? ठीक है, देखो मैं दोबारा से बताता हूँ। कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है हिंदी में वो क्या होती है? क्रिया प्लस रहा, रही, रहे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बी फॉर्म। और इसके बाद जो क्रिया आएगी वो क्या लेगी? आईएनजी। और इसमें कार्य कैसे आते हैं? जो चल रहे हो या जारी हो। समझ लेना, अब तक नहीं समझे ना वो कॉन्सेप्ट आज समझ लोगे। ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान लगा दोगे तो। ठीक है, फिर आप क्या कहोगे कि टेंस पे तीन ही होती है ये वाले टाइप ऑफ एक्शंस। कितने होते हैं फिर? तीन। आप परफेक्ट कंटीन्यूअस को गिनना छोड़ दोगे, बस समझ जाओगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं है? चलो अगला देखते हैं। अगला टेंस कौन सा हमारे पास? परफेक्ट। परफेक्ट की जो पहचान होती है वो क्या होती है? क्रिया प्लस चुका चुके चुके या फिर आ ई ए या फिर या ये होता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लेना। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? हैव फॉर्म। और हैव की फॉर्म कौन सी होती है? हाँ, हाँ जी, सॉरी, वो टेंस के हिसाब से बाद में कुछ और भी तो लगाओगे। प्रेजेंट है तो है लगाओगे, पास्ट होगा तो था लगाओगे, और फ्यूचर होगा तो ना लगाओगे। समझ गए? मैंने यहाँ पर भी तो लगाया, समझो। ठीक है, यहाँ पर भी वो टेंस के हिसाब से होगा। प्रेजेंट होगा तो है लग जाएगा, पास्ट होगा था लग जाएगा, फ्यूचर होगा तो गा लग जाएगा। समझ रहे? पक्का मैं पूछ लूंगा। जो ब्लैंक चेहरे हैं ना, जो मुझे लग रहा है कि अभी चेहरे थोड़े उड़े हुए हैं, मैं उनको जरूर पूछूंगा, इसलिए वो लोग जरूर ध्यान से समझे इसको। ठीक है, चलो देखो जरा, इसकी कौन सी फॉर्म आती है? इसमें हैव फॉर्म। और हैव फॉर्म का एक नियम होता है, अगर ये इसके बाद कोई क्रिया आ जाए तो वो क्या लेती है? थर्ड। तो इसके बाद में जो क्रिया आएगी वो क्या लेगी? वो लेगी थर्ड। ठीक है ना। चलो, अब इसमें कार्य कैसे आते हैं? इसमें कार्य आते हैं जो खत्म हो गए, जो क्या हो गए? खत्म हो गए, पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, ऐसे कार्य आते हैं इसमें। ठीक है, समझ गए? चलो अब बात करते हैं इसकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, तो इसको मैंने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को? चोर। क्यों दिया था? चलो इसको हम साबित करते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहले इसके हम ये पूरा ये बायोडाटा देखते हैं इसका, इसमें आता क्या क्या है। ठीक है, देखो जरा, इसमें जो पहचान होती है इसकी हिंदी में वो क्या होती है? क्रिया प्लस रहा, रही, रहे, यही तो होती है। बताओ, यही तो होती है। प्रेजेंट होगा तो है लग जाएगा लास्ट में, पास्ट होगा तो था लग जाएगा, रहा था, है ना, और जो आपका फ्यूचर होगा तो गा लग जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको आगे बढ़ाने से पहले एक चीज मैं इसमें मिस कर गया हूँ। क्या मिस कर गया हूँ? परफेक्ट में बताता हूँ। इसमें एक चीज और आती है, सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये भी आता है इसमें। ठीक है, इस चीज को याद रखो। ठीक है, ये चीज भी आती है। अब आप लोग कुछ लोग कह रहे होंगे जिनको आधा अधूरा पढ़ाया गया है कि सर सिंस फॉर तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है, आ रहा होगा दिमाग में।
तो मेरी बात समझो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता नहीं, उसने तो चुराया है। आता किस में है? परफेक्ट। ठीक है, पहले कौन आता है? परफेक्ट, तभी तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। तो जो पहले आता है, जिस पर पहले थी वो चीज, तो वो चीज किसकी हुई? जिस पर पहले थी। भाई वो चीज किसकी हुई? जिस पर पहले थी। समझे बात को? ठीक है, चलो अब इसका जो पहचान है वो क्या है? क्रिया प्लस रहा रही रहे। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? एक तो होगी हैव फॉर्म और होगी बी फॉर्म। और बी की क्या कर देते हैं? बीन। प्रेजेंट में हैज बीन, हैव बीन। पास्ट में हैड बीन। फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो हैव फॉर्म आती है हर में और बी फॉर्म आती है। ठीक है, और क्या होता है इसका नेम? जो वर्ब आती है इसके बाद में वो क्या लेती है? आईएनजी लेती है। आईएनजी लेती है ना? ठीक है, अच्छा और क्या लेती है ये? सिंस फॉर। फ्यूचर में फ्रॉम लेता है सिंस की जगह। ठीक है, बताऊंगा आगे। फ्यूचर में क्या लेता है? सिंस की जगह फॉर। और प्लस क्या आ जाएगा? टाइम। ठीक है, प्लस आ गया आपका टाइम, है ना? चलो अच्छा, इसमें एक्शंस कैसे आते हैं? इसमें एक्शंस ऐसे आते हैं, कुछ जो है खत्म, कुछ कैसे आएंगे? खत्म। और कुछ कैसे होंगे? जारी होंगे, यानी चल रहे होंगे। ठीक है, चलो तो अब देखो जरा, इसको जरा मैच करो, क्या ये चोर नहीं है? जरा मैच करो, क्या ये चोर नहीं है? देखो है कैसे, मैं बताता हूँ। ठीक है, एक एक करके जरा समझ के चले। ठीक है, ऐसी चल रही है ना? चलो देखो, समझो इसको, बात को देखो। अब इसने कहां से क्या क्या चोरी किया देखते हैं। ठीक है, फिर आप भी कहोगे यस सर ये तो वास्तव में चोर है। देखो इसकी पहचान क्या है? क्रिया प्लस रहा रहे, यही तो पहचान है। देखो मैं दूसरा कलर का ले लेता हूँ। ठीक है, चलो ये ले लेता हूं। तो देखो इसकी पहचान तो ये हो गई। अब ये कहां से चुराई इसने? कॉन्टिन्यूस से। इसकी पहचान क्या है? क्रिया प्लस रहा रहे। और कॉन्टिन्यूस की भी पहचान क्या थी? क्रिया प्लस रहा रहे। तो यहां से चुरा लिया इसने। आगे बढ़ते हैं। अब इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव फॉर्म। तो हैव फॉर्म इसने कहां से चुराई? परफेक्ट से चुराई। भाई हैव फॉर्म परफेक्ट से चुरा ली कि नहीं? आप खुद बताओ जरा। चुराया। अब आगे क्या है? बी फॉर्म। बी फॉर्म कहां से चुराई? कॉन्टिन्यूस से चुराई। बताओ चुराया कि नहीं? अब ठीक है, अब देखो आगे देखो, बी की कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? थर्ड फॉर्म। बीन बी की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। इसने कहां से चुराई? पर एक एक शब्द चुराया इसने, देखो सारा एक एक चीज चुराई इसने। तो थर्ड फॉर्म ये हो गई। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी चुरा ली परफेक्ट से। आगे आ जाओ। अब क्या है? वर्ब है तो कहां गया? हाँ, वर्ब में आईएनजी। वर्ब में आईएनजी कहां से चुराई? कॉन्टिन्यूस से चुराई। चुराया। ठीक है, आगे चलो। सिंस फॉर कहां से चुराया? परफेक्ट से। टाइम कहां से चुराया? परफेक्ट से। चुराया। ठीक है, अब आ जाओ, अभी तो और भी बहुत कुछ चुराया है। कार्य कैसे आते हैं? कुछ खत्म। तो खत्म किस में आते हैं? परफेक्ट में। चुराया। और कौन से कार्य आते हैं? जारी। जारी कहां से चुराया? कॉन्टिन्यूस। चुराया। बताओ, मैं अपना कुछ बना रहा हूं? नहीं ना, चुराया ना, चोरी की। अब और तो और इन भाई साहब ने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि मैं नाम भी चेंज कर दूं। कॉन्टिन्यूस, ये परफेक्ट कहां से चुराया? परफेक्ट से। कॉन्टिन्यूस कहां से चुराया? कंप्लीट चोर। बताओ, अपना कुछ नहीं है इसमें। मैंने वही तो बुलाया, बोला है कि सब कुछ चुराया इसने। कंप्लीट चोर है। हाँ, तभी तो मैंने बोला चोर। मैंने क्या बोला इसको? चोर। और सुनो, मैंने ये फन के लिए नहीं बोला ये चोर, मैंने ये इसलिए बोला है जिससे आपको लंबे समय तक याद। चाहो तो नोट कर लो फटाफट से कर। हाँ, किसको? इसको बताऊंगा अभी। पूरा जैसा का तैसा नोट कर लो, समझ लेना, दोबारा वीडियो डाल दूंगा मैं, आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखो इसको जरूरत क्यों पड़ी। आप ऐसा कह सकते हो कि जब हमें ऐसा कार्य दिखाना हो कि कुछ तो खत्म हो गया और कुछ अभी भी चल रहा है, तो इसके लिए उन्होंने इस तरह से बना दिया। ठीक है, ये मेरा समझाने का तरीका। ठीक है, अब आपसे इस एक से ही पता है 3 आपके क्लियर हो गए। इस एक से 3 क्लियर हो गए आपके। ठीक है, हाँ ये होता है।
अब लोग क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं चीजों पर, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन हमें फर्क पड़ता है।